अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दा ये मसला और अज दा पैगाम लैके हाज़र होया कि औरत गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने वास्ते रेज़र या ब्लेड इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। बड़ा अहम मसला है, लेकिन ये मसला बयान करने तो पहले मेरे इस चैनल नू सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जी वो आप तक बआसानी मौसूल हो सकन। तो अज का मसला यह है कि औरत गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने वास्ते रेज़र या ब्लेड इस्तेमाल कर सकती है। तो जी हाँ, औरत बिल्कुल रेज़र या ब्लेड इस्तेमाल कर सकती है। जैसा कि ये उर्फ आम के अंदर बात मशहूर है जी, जी औरत उस तरह इस्तेमाल करे या लोहा इस्तेमाल करे उसकी मैयत भारी हो जाएगी, उसकी चार पई भारी हो जाएगी। तो इस तरह का कोई भी मामला, कोई भी दीन नाल इहदा ताल्लुक नहीं, बिल्कुल ये मन गलत और मौजू बात है। इस तरह का कोई भी ताल्लुक नहीं। मकसद है सफाई हासिल करना। तो खा वो करीम दे नाल, खा वो किसी कैमिकल दे नाल, खा वो किसी पाउडर दे नाल, खा ब्लेड दे नाल, खा वो रेज़र दे नाल, जिस तरीके दे नाल भी वो पाकी हासिल हो सकती है उस तरीके नाल कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द है वो रेज़र या ब्लेड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो करीम नाल सफाई करना चाह रहा है, तो कोई गल नहीं कर सकता। अगर कोई औरत जी है वो बाल उखाड़ना चाहे उखाड़ सकती है। अगर कोई करीम इस्तेमाल करना चाहे करीम इस्तेमाल कर सकती है। अगर रेज़र इस्तेमाल करना चाहे रेज़र इस्तेमाल कर सकती है। ब्लेड इस्तेमाल करना चाहे ब्लेड इस्तेमाल कर सकती है। ये अंदर कोई भी कबाहत नहीं। मकसद है तहारत हासिल करना। वो जिस भी तरीके दे नाल वो तहारत हासिल हो सके उस ही तरीके दे नाल वो तहारत हासिल कर सकती है। ये अंदर कोई भी कबाहत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हाज़री को कबूल फरमाए और इस पैगाम को जितना भी हो सकता है अगे शेयर करो, ताकि जितने लोगों तक ये पैगाम पहुँचेगा मेरे वास्ते और आप अहबाब दे वास्ते सदका जारिया बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल दी तौफीक अता फरमाए।